जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ये क्लास अपनी जो है स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी सी लेट हो गई है तो कोई बात नहीं, चलिए आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा सभी लोग। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, बताइए। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। सभी लोग चयन कीजिएगा, बीजक, शबद, रमयनी या फिर साखी। ये चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही आंसर लगा दीजिएगा, बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है 58। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। क्या पूछा गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए किस आलोचक की पंक्तियां मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है। ये पंक्तियां मानी जाती हैं किनकी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लवली जी, कल्पना जी, आस्था जी, राकेश जी। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 59 पूछा गया है। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, वह काव्यधारा आपके लिए बताना है। सगुण काव्यधारा, संत काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या फिर राम काव्यधारा, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 159 पूछा गया है। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि संत काव्यधारा। विकल्प नंबर जो बी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अनीता जी, संगीता जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर भी बताया है कि संत काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कबीरदास माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 60। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कि कागज की लेखी। ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया। जायसी, सूर या फिर कबीर या फिर तुलसीदास, बताइए। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रीमा कुमारी जी, क्या है सही आंसर, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तुम कहता कागज की लेखी। ये जो है कबीर आपका यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है मैं आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर दिया गया, ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, बताइए। इसका दार्शनिक आधार बताना शुद्धाद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, द्वैतवाद है या फिर अद्वैतवाद है, बताइए। बबीता देवी जी, प्रीति राजपूत जी, ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। 61वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 61 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दयाराम जी, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। निर्गुण ज्ञानेश्वरी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है और कबीर इसके जो है कवि माने जाते हैं प्रमुख। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है यहाँ पर 62। भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल है था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है, बताइएगा। जागरण काल के नाम से, निर्माण काल के नाम से, पुनर्जागरण काल के नाम से या फिर सुधार काल के नाम से, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जायद अली जी। और
आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 में विकल्प नंबर सी यानी कि पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल आपका सही आंसर है। भारतीय हिंदू युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल के नाम से अभिहित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 63 पूछा गया, महत्वपूर्ण है कि रैदास किस धारा और किस एवं शाखा के कवि थे। ये आपके लिए यहाँ पर 63 में चयन करना है, बताइए। रैदास बताना है, सभी लोग बताइएगा। सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा, निर्गुण धारा प्रेमश्री शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा। तो क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 63 पूछा गया है और 63 का आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर बी यानी कि निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा। विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 64वां क्वेश्चन है। 64वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये रहा, देखिए। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? यह विचार आपके लिए 64 में चयन करना है। किसका माना जाता है? जॉर्ज गिरेसन का, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामकुमार वर्मा। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 64 में विकल्प नंबर आपका क्या रहा है सही आंसर? सी आपका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि विकल्प नंबर जो 3 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है। बहुत बढ़िया, नेहा जी, रीना जी, दीपक जी, सभी लोगों का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 65वां क्वेश्चन है कि जाके कुटुंब सर ढोर डोबनते फिरही अजहू बनारसी आस पासा आचार्य सहित विप्र करही दंड उति तिन तनई रविदास दासानु दासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है, ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 में आपके यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। कूट में आपका सही आंसर है कि लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय, ये तीनों भावों की जो है भावों की अभिव्यंजना हुई है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ये तीनों जो हैं सही आंसरों का यहाँ पर कूट दिए गए हैं। देख लेते हैं, एक यहाँ पर देखिए क्या है कूट। यहाँ पर आपका कूट में सही आंसर है ए, बी और सी। तो ए, बी और सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 66 पूछा गया है। जन्म काल के आधार पर बताना है, निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही आंसर होगा, चयन कीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। साधना जी, ये कवि यहाँ पर दिए गए हैं और किस कवि का जो है जन्म काल क्या माना जाता है। तो आप सभी का सही आंसर है कि सबसे पहले गुरु नानक आएंगे। गुरु नानक के बाद दादू मलूक दास, सुंदरदास, ये जो हैं आपके यहाँ पर इस प्रकार जो है सम्मिलित किए गए हैं। देखिएगा, गुरु नानक इनका जन्म 1469 है, दादू दयाल 1544, मलूक दास 1574 और सुंदरदास 1596। ये बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। यहाँ पर कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से चलिए यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, ये आपके कूट हैं, यहाँ पर देख लें। ई कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित कर देते हैं। सबसे पहले आपको बताना है, एक बार कूट आप अच्छे से देख लें कौन सा यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो जपू जी है, जपू जी किनकी रचना मानी जाती है ये बताना है। तो जपू जी रचना नानक की मानी जाती है। और बात करें रसमंजरी, रसमंजरी नंददास की रचना मानी जाती है।
बरवई नायिका भेद ये रहीम जी की रचना मानी जाती है। वैराग्य संदीपनी ये तुलसीदास जी की रचना मानी जाती है। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 68वां क्वेश्चन है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आपके लिए चयन करना है। वे मानव थे, वे मानव के बीच में नहीं रहते थे, उन्होंने मानव भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की, या फिर मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। लवली ठाकुर जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है अपना यहाँ पर, मनीषा सिवी जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। कबीर को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने मानव भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की है। तो ये वाला विकल्प जो है सी वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 69 क्या पूछा गया है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है। ये आपके लिए चयन करना है। बताइए राजू जी क्या होगा सही आंसर। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है। और अपन ने इस पंक्ति को पढ़ा है कई बार। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो मलूक दास जी की पंक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम था और किनके ये मल्लुक दास जी के गुरु पुरुषोत्तम। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 70वां क्वेश्चन है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है। बताइएगा सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रज या फिर खड़ी बोली। 70 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही आंसर। हाँ राकेश जी, जायद अली जी, पार्वती जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि कबीरदास की भाषा क्या कहलाती है, सदुक्कड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है, सदुक्कड़ी कहलाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा, जबकि श्याम सुंदर दास जी ने पंचमील खिचड़ी कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी या फिर भाषा का डिक्टेटर किन्होंने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रैदास जी का दूसरा नाम बताना है, क्या नाम था इनका। हरिदास, रविंद्र दास, रविदास या फिर दादू। बताइए चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। रैदास का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है और ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया है। रविदास, रविदास होगा सही आंसर। रैदास जी का दूसरा नाम रविदास माना जाता है। रैदास जो है भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। रैदास मीराबाई के गुरु थे और रामानंद जी के शिष्य थे। कौन, रैदास। ये बनारस के निवासी और जाति के चमार थे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां जो हैं ये रैदास जी की ही पंक्तियां मानी जाती हैं। छवि शंकर जी, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 72वां क्वेश्चन है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है सगुण संप्रदाय का, पुष्टि मार्गी संप्रदाय का, सखी संप्रदाय का या निर्गुण संप्रदाय का। बताइए सीतेश जी चयन कीजिएगा। मुकनद जी क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है 72, क्वेश्चन नंबर 72 है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह सही आंसर है, यानी कि ये निर्गुण संप्रदाय आपका सही आंसर होगा। निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है कबीर को। बिल्कुल राकेश जी कथन भी करवा देंगे। कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास और सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि जो हैं वो स्वामी तुलसीदास माने जाते हैं। रोहिणी जी, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 73, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियां किसने लिखी हैं। और अब अभी पढ़ा है, अभी बताया था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की पंक्तियां मानी जाती हैं। मीराबाई के गुरु और रामानंद के शिष्य माने जाते हैं रैदास। उन्हीं की ये पंक्तियां कई बार पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन। देखिए ये रहा
यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं, वह कवि आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। चयन कीजिएगा, विद्यापति हैं या फिर जायसी हैं, कबीर हैं या फिर जयदेव हैं। तो उत्तर का सही आंसर चयन कीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि कबीर। विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर होगा। सिखों की आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की भी रचनाएं संकलित हैं, जबकि अन्य नाम विद्यापति, जायसी और जयदेव यहाँ पर असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 75वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं। 75 में आपके लिए चयन करना है, निराला है, दिनकर, गणेश शंकर विद्यार्थी या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। रुचि यादव जी चयन कीजिएगा, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि ये कविता जो है निराला की मानी जाती है। निराला की ये निराली कविता है, जागो फिर एक बार। कैसी निराली कविता है ये, जागो फिर एक बार। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 76वां क्वेश्चन है, नवीन किस कवि का उपनाम है। ये आपके लिए चयन करना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी नवीन हो जाएंगे या फिर रामनरेश त्रिपाठी या फिर श्री नारायण चतुर्वेदी। तो अपन ने जो है पढ़ा है नवीन जो है बालकृष्ण शर्मा जी के साथ जुड़ता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इस प्रकार जो है नवीन उपनाम किनका है, बालकृष्ण शर्मा जी का। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर विकल्प नंबर 1 ही चयन किया है। और जबकि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जो है जाना जाता है। किनको, माखनलाल चतुर्वेदी को। पुष्प की अभिलाषा इनकी जो है कविता अपन ने पढ़ी है, पुष्प की अभिलाषा। उलट बांसियां किसने लिखी हैं बताइएगा। उलट बांसियां लिखी हैं कबीर जी ने, तुलसीदास, सूरदास या फिर रहीमदास जी ने। 77 का सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। हाँ दीपक जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 77 का सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उलट बांसियां किसने लिखी हैं। तो उलट बांसियां लिखी हैं किन्होंने, कबीर ने। किन्होंने, कबीर ने लिखी हैं, बिल्कुल सही। और इनकी एक उलट बांसी एक कौन सी है, एक अचंबा देखा रे भाई, थाड़ा से चरावे गाई, पहले पुत फेचे भई माई, चेला के गुरु ला गए पाई। ये जो है उलट बांसी मानी जाती है, ये उलट बांसी है। और कबीर जी ने जो है उलट बांसियां लिखने वाले कबीरदास जी हैं। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पर सूफी काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है, कौन नहीं है। सूरदास नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी नहीं है, मुल्ला दाऊद या फिर मंझन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। अनीता राजपूत जी, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास जी जो हैं ये प्रेम मार्गी कवि नहीं माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। सूरदास जी जो है सगुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। किनकी, सूरदास जी की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिल्पा जी, कंचन जी, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा है यहाँ पर 2 कि चंदायनी के रचयिता कौन माने जाते हैं, बताइएगा। मलिक मोहम्मद जायसी है, कुतुबन है या फिर मंझन है या फिर मुल्ला दाऊद हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है और 2 का सही आंसर क्या होगा। रमा शर्मा जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, चंदायनी के रचयिता माने जाते हैं कौन, मलिक मुल्ला दाऊद। आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। रीना तिवारी जी, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायनी को लूर कहा या लूर कथा के नाम से अभिहित किया है।
और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, पद्मावत है, पद्मावत है पूछा गया, एक त्रासदी है, एक मुक्तक काव्य है, गेय काव्य है या फिर आत्म वक्तव्य है। 3 का सही आंसर सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, रिया जी क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। पद्मावत है, पद्मावत क्या है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, एक त्रासदी मानी जाती है पद्मावत। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। पद्मावत एक त्रासदी है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, अवधी भाषा में लिखी है ये, और एक महाकाव्य त्रासदी है ये। पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम अखरावट इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं। कहरनामा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए बताना है, बताइएगा। मुल्ला दाऊद हैं, सूरजदास हैं, कुतुबन हैं या फिर जायसी हैं? तो इसका आंसर जो है दिख गया है और इसका सही आंसर होगा डी यानी कि जायसी माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका सही आंसर होगा। कहरनामा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, मसलनामा आदि इन्हीं की रचनाएं मानी जाती है मलिक मोहम्मद जायसी जी की। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चित्रावली किसकी रचना है बताइएगा। चित्रावली उस्मानी की रचना है, शेख नबी की रचना है, कासिम शाह की रचना है या नूर मोहम्मद की रचना है? क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और शिवांगी जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 5 में। विकल्प नंबर 1 उस्मान की रचना मानी जाती है। उस्मान जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, उस्मान यहाँ पर सही आंसर है। चित्रावली इन्हीं की रचना मानी जाती है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं कौन? उस्मान। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 6 दिया गया, पद्मावत की विधा बताना है, किस विधा की रचना है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है या फिर सभी? बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 6 पूछा गया है और 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि पद्मावत तो एक क्या है? प्रबंध काव्य माना जाता है। पद्मावत की विधा पूछा गया है, बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है और ये जो है इसमें चित्तौड़ के राजा रत्न सेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह और विवाहितर जीवन का मार्मिक चित्रण इसमें मिलता है। किसमें? पद्मावत में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, मधुमालती के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा गया है और 7 में आपका सही आंसर होगा मंझन, कुतुबन, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है जो है बहुत सारे लोगों का सुबह से ही मधु से क्या होता है? मंझन होता है। क्या होता है? मंजन। मंजन से मंझन हो जाएंगे। मधु से ही क्या करते हैं? मंजन करते हैं, मंजन। तो मंझन, मंझन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। मधु से मधुमालती और मंझन से मंझन। मंझन की रचना मानी जाती है मधुमालती। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 8 पूछा गया है, देखिएगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन मानी जाती है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं, उस्मान हैं? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि अभी पढ़ा था पन्ने, अखरावट, आखिरी कलाम, ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं मानी जाती हैं। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है ममता जी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। भक्ति काव्यधारा की प्रेमाश्री शाखा के प्रोधा कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में जो निम्नलिखित रचनाएं की हैं, अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, ये प्रसिद्ध मानी जाती हैं। जबकि कुतुबन ने मृगावती लिखी है, मंजन ने मधुमालती और उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काव्य कृतियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में
निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चयन करना है। बताइएगा कौन सी वह विशेषता गलत है, चयन कीजिएगा। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी में रचनाएं की हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1 जो गलत विशेषता है वह ये है कि इस काव्यधारा के कवियों सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे। ये असत्य कथन है, सही कथन नहीं है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 10 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधि में ही रचनाएं की हैं? बताइएगा वह कवि कौन से हैं, चयन कीजिएगा। चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साधना जी, निशा जी, नीता जी, कल्पना जी, आप सभी का सही आंसर होगा। कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जायसी हैं। कौन से वह कवि हैं जिन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? और आप सभी का सही आंसर आ रहा है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी जो हैं इन्होंने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं। तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 11वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। देखिएगा, रोज तुल हकायक के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि इसके रचयिता माने जाते हैं नूर मोहम्मद। कौन माने जाते हैं? रोज तुल हकायक के रचयिता माने जाते हैं नूर मोहम्मद। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। और इंद्रावती अनुराग मासी नूर मोहम्मद की रचना है। सभी रोजुल हकायक चित्रावली उस्मान की रचना है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। ज्ञान जो है अपन को नबी यानी कि नया नया ज्ञान प्राप्त करना है, तो नया से नबी हो जाएंगे। नबी यानी कि शेख नबी और ज्ञान से ज्ञानदीप। हंस जवाहिर कसम से हंस जवाहिर खा गया तो कसम से कासिम साय हो जाएंगे और हंस जवाहिर इनकी एक रचना है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 12वां क्वेश्चन है। देखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? वह सूफी कवि आपके लिए बताना है। कौन से वह सूफी कवि हैं? बताइएगा। राजू जी, जायसी हैं या फिर उस्मान हैं या फिर शेख नबी हैं या नूर मोहम्मद हैं? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लेंगे। और नूर मोहम्मद बहुत सारे लोग बता रहे हैं, जो नूर मोहम्मद हैं इन्होंने ही जो है ये सूफी कवि हैं और इन्होंने हिंदी भाषा में रचना करने पर इनको जो है मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। इंद्रावती अनुराग बांसुरी इनके द्वारा रचित ग्रंथ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? दादू दयाल हैं, हरिदास हैं, गरीब हैं या सुंदर दास हैं? 13 का सही आंसर चयन कीजिएगा। क्या होगा सही आंसर? बताइए रोहिणी जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि आपके लिए चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं हरिदास। कौन माने जाते हैं? हरिदास। आपका बी वाला जो विकल्प है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय अफरट्टी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने ही की थी। और अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 14 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है और ये आपके यहाँ पर कूट भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर कूट क्या दिए गए हैं, देखिए ये आपके यहाँ पर कूट दिए गए हैं जिनमें आपको सम्मिलित करना है। तो आप सभी का वहाँ पर जो है जो यहाँ पर दिए गए हैं वह पूरे सम्मिलित ही हैं, आपके सम्मिलित ही दिए गए हैं। यहाँ पर
सुमिलित ही यहाँ पर दिए गए हैं। देखिएगा चंदायन ये तो सही है, 1379, मृगवती 1503, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। ये आपका यहाँ पर कैसा ही है, सही ही सुमिलित है। तो बी वाला विकल्प आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, राजीव जी अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा, चयन कीजिएगा। शेख रहीम है, नूर मोहम्मद है, कासिम शाह है या फिर मुल्ला दाऊद हैं। 15 का सही आंसर चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। 15 में क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। अनुराग बांसुरी के रचयिता बताना है और अनुराग बांसुरी के रचयिता माने जाते हैं कौन? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद आपका यहाँ पर जो बी वाला विकल्प है वह यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया है और इंद्रावती भी इन्हीं की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा गया है। देखिएगा, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? वह कवि आपके लिए बताना है। मुल्ला दाऊद हैं या मलिक मोहम्मद जायसी हैं, उस्मान हैं, अब्दुल कादिर हैं। 16 का सही आंसर चयन करना है और 16 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? कमला ठाकुर जी, राकेश जी, और आप सभी का सही आंसर यहाँ पर डी वाला विकल्प अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर जो हैं इन्होंने किसी प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। जबकि बात करें जो मुल्ला दाऊद हैं इन्होंने चंदाइन और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत प्रेमाख्यानों की रचना की है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? देखिएगा, ये यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित काव्यांश के विरह की किस दशा, काव्यांश में जो है विरह की किस दशा का वर्णन किया गया है ये आपके लिए बताना है। यह तन जारौ झार के कहों की पवन उड़ाए, मकु तेही मार्ग उड़ी परे, कंते धरे जह पाँव। ये आपको बताना है। अभिलाषा या फिर उद्वेग या फिर उन्माद या फिर स्मृति। 17 का सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। समन ऑफिशियल जी, क्या होगा सही आंसर? लाइक अवश्य कर ले एक बार सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक शेयर अवश्य कर लेंगे। अभिलाषा जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अभिलाषा उपरोक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा का दशा का वर्णन हुआ है। उपरोक्त पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत से ये पंक्तियां ली गई हैं। और क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 18 पूछा गया है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? वह काव्य आपके लिए बताना है। अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या फिर किसी में नहीं, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में बहुत सारे लोग बता रहे कि विकल्प नंबर जो बी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। क्या पूछा गया है? मोही का हंसैसी की कोहा रही, किसने किससे कहा है? किसने किससे कहा है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से या फिर सूरदास ने वल्लभाचार्य से। 19 में चयन कीजिएगा। मोही का हंसैची की कोहा रही, और इसका भी अनुवाद भी बताएंगे। देखिए ये जो है जायसी ने शेरशाह से कहा था। जायसी ने शेरशाह से कहा था। देखिए जायसी कहानी वो देखने में क्रूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जायसी ने शेरशाह से कहा मोही का हंसैची की कोहा रही, यानी कि मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार यानी कि भगवान पर, तो ये कहा था। और इस पर जो है शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और इनसे जो है माफी भी, क्षमा भी मांगी थी। किन्होंने? शेरशाह ने जायसी से।
क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 20 पूछा गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी का प्रथम सूफी कवि बताने कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद हैं, या फिर जायसी हैं, मुल्ला वजही हैं, या फिर कुतुबन हैं? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 20 में आपका जो विकल्प नंबर 1 है मुल्ला दाऊद, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज की क्लास में थे। तो सभी लोग बहुत बढ़िया से यहाँ पर आंसर दे रहे थे। सभी के लिए अच्छे से जो है यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है हिंदी साहित्य की। तो रोज आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासें लाई जा रही हैं। सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे, रात में 10 बजे। ये लाइव क्लास है हिंदी साहित्य की। आपके जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जा रहा है, तो आपके लिए इससे अच्छी प्रैक्टिस और कहीं नहीं मिल पाएगी। अच्छे नए नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन और पंक्तियां, कथन सभी जो है यहाँ पर मिक्स होकर जो है इन क्लासों में आपके लिए लाया जाता है। तो सभी लोग इसी तरह से आपको क्या करना है, जुड़े रहना है बस, और वीडियो को लाइक बस करना है, शेयर करना है। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अनीता जी, संगीता जी, रीता जी, सीतेश जी और अनीता राजपूत जी, रिया जी, दीपक जी, राकेश गोस्वामी जी, शिवांगी जी, रीमा जी, कल्पना जी, निशा जी, शिल्पा जी, रमा जी और रिया वाड्रा जी, हिंदी साहित्य जी, ममता जी, पिंकी जी, लवली जी, रीमा कुमारी जी, मनीषा शिवी जी, मुकनत जी, समन जी, दीपक पवार जी और पार्वती जी, रीता जी और निशा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से लाइक शेयर करते जाइएगा। राजीव जी, राकेश जी और शिवांगी जी और कल्पना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य जी, पिंकी जी और अनिल शुक्ला जी, साधना शुक्ला जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लवली जी, हाँ, रिया वाड्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ, कथन की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी राकेश गोस्वामी जी, और आपके वहाँ पर जो है सुबह 9 बजे और रात में 10 बजे वाली जो क्लास है उसमें भी आपके कथन जो है पूछे जाती हैं, सुमन भारती जी। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए